हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू एटी ज्ञानी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम चैप्टर 1 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। एचसीएफ एलसीएम को क्लियर करेंगे, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। बहुत आराम से और तसल्ली से आपको इस वीडियो को फॉलो करना है। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको जो है आपको नंबर्स दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया था। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर होते हैं जो केवल और केवल खुद से डिविजिबल हो। तो हमें इनको ऐसे नंबर्स के मतलब फॉर्म में लिखना है जो खुद से डिविजिबल हो, यानी कि 2, 3, 5 दैट्स इट। ठीक है, 17, 13, 19। ठीक है, ऐसे नंबर्स की फॉर्म में हमें इनको एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को। ठीक है, सबसे पहले 140। बच्चों, जिस नंबर के भी एंड में इवन नंबर हो ना वो 2 से डिविजिबल होता है, हमेशा याद रखना है आपको। जैसे इसके एंड में 0 है, इसके एंड में 6 है। ठीक है, ऐसे नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे 14 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 7 टाइम्स में आता है। तो 7 और 0 की जगह पे 0। अब देखो यहाँ दोबारा 0 आ गया, ये अगेन 2 से डिविजिबल होगा तो दोबारा 2 लिख दो। अब 2 के टेबल में 7 कितने बार में आता है? आता ही नहीं है। 7 से कम देखो क्या आता है? 6 आता है। कितने बार में? 3 बार में। तो 2 3 6। अब 7 में से आपने 6 लिया है तो 1 कैरी बचेगा, तो 1 0 से जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 10। अब 35। अब बच्चों यहाँ पे ना जब एंड में 5 आ जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 5 जो है उसमें 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 35 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 5 7 है 35 और 7 7 से ही जाएगा। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक एट द एंड आपका 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो 140 इज इक्वल टू 2 2 5 7। ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। आपको ऐसे लिख के भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं, आपको ऐसे नीचे लिख के दिखाना पड़ेगा कि 140 के फैक्टर्स 2 2 5 एंड 7 आ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका एंड में 6 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 7 14। फिर यहाँ पे एक 1 कैरी जाएगा 16 के साथ, तो ये 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप जैसे डिवाइड करते हैं ना, 156 को 2 से डिवाइड करिए आप। ठीक है, अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता तो वैसे साइड में डिवाइड करके भी कर सकता है। ठीक है, 2 7 14, 1 6, 2 8 16। ठीक है, तो आप जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है तो वो साइड में डिवाइड करके कर सकते हो आप। ठीक है, डिवाइड करना मेरे ख्याल से अभी सबको 10th क्लास के बच्चों को आता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 78 में देखिए 8 आ रहा है, 8 भी 2 के टेबल में आता है तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 3 6, फिर 1 कैरी जाएगा, 2 9 18। अब 39, इसके एंड में 9 आ रहा है। ठीक है, 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, अब 13। बच्चों 13 एक प्राइम नंबर होता है। मैंने बताया कि शुरू के जो 15-20 प्राइम नंबर्स हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, 13 एक प्राइम नंबर होता है तो ये 13 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों वो है आपका 2 2 3 एंड 13। फिर आता है बच्चों आपका 3825। अच्छा, यहाँ पे जो 3825 है बच्चों, ये सबसे पहले आपका देखो कि ये 3 से जा रहा है या 5 से जा रहा है। अब जैसे हम जो है 7th 8th में बच्चों को रूल्स बताते हैं, मल्टीप्लिसिटी रूल्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। अगर आपने वो रूल्स नहीं पढ़े, ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 7th 8th में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप जो है पहले आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, 3825 है। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं आप साइड में डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो 3 से करो इसे। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ कि 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 1 3। ठीक है, अब ये 8 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 8 से कम क्या आता है? 6। तो 3 2 6। फिर 2 कैरी जाएगा, 3 7 25। फिर 1 कैरी जाएगा, 3 5 15। अब बच्चों देखो कि 1 2 7 5 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 4 12, 3 2 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 15। ठीक है, अब 425 ये 3 से डिविजिबल होगा तो आप यहाँ पे जब 3 से करेंगे तो 3 1 3, 1 कैरी जाएगा, 3 4 12, एट द एंड 5 बच जाएगा।
और 5 आपका 3 के टेबल में नहीं आता। आप चाहें तो साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। दो मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, आप साइड में करके डिवाइड देख लो, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है 5 इसके टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आएगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। और 17 आपका एक प्राइम नंबर होता है, तो ये डायरेक्टली 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, इसको आप इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा अगेन, ठीक है। ऐसे ही आपका 5005 आता है। अब बच्चों 5005 आपका कौन से नंबर से डिविजिबल है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5005 आपका कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, ठीक है। बच्चों आप इसको 3 से करेंगे डिवाइड, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बीच में आपको 0 0 दे रखा है, तो ये किसी भी कीमत पे 3 से डिवाइड हो पाना इसका मुश्किल है, ठीक है। तो ये 5 से डिविजिबल होगा 1001, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये 1001 जो है ये 3 से डिविजिबल होगा, आप करके देख लो साइड में, 1001, 3 3 9, 1 0 3 3 9, 1 1। अब 11 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 3 से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। 7 1 7, ठीक है, 3 कैरी गया, ठीक है। अगर ये 10 था, 7 आपने ले लिया तो इसमें से 3 आएगा तो 30 बन जाएगा, ठीक है। तो 30 जो है ये 7 4 28 बन जाएगा और 7 3 21। अब ये 143 किसके टेबल में आता है, 143 आपको किसके टेबल में आता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें भी एट द एंड क्या है आपका 3 है, ठीक है। अब एट द एंड अगर आपका 3 है तो इसको मतलब किससे डिवाइड करोगे आप, 143 आपका एट द एंड है तो आप किससे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको आप 3 से करके देखो कि 3 से डिवाइड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो 3 4 12, ठीक है, 2 कैरी 2 बचेगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। क्या 7 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। क्या 11 से होगा, क्या ये 11 से डिवाइड होगा बच्चों, तो ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 11, 3 कैरी बचेगा, 11 3 33, ठीक है। फिर ये 13 से जाएगा, 13 1 13, ठीक है। तो बच्चों ये 5 7 11 13 ये जो है आपके 5005 के फैक्टर आपके फैक्टर्स आ गए, 5 7 11 13, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 7429 आता है। बच्चों ये जो 5005 है और 7429 है, इसमें बच्चों थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ होती होगी, ये बड़े नंबर्स हैं, तो इनको भी आप जब 1 या 2 बार करोगे तो ये कोई मुश्किल नहीं लगेगा, आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वरना ये आसान है। इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें बड़े नंबर से लाइक 10 से बड़े नंबर आ रहे हैं, लाइक 11 13, इसमें 17 आ रहा था। तो जब ऐसे बड़े नंबर आज से डिविजिबल होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2 3 और 5 तो हमें सीधा सीधा दिखता है, बट 11 13 और 19 17 तो हमें याद है नहीं टेबल, ठीक है। या इतने बड़े नंबर्स डिवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अपना जो है 7429 किससे डिवाइड होता है, तो आपको इसके एंड में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। बच्चों ये जो है आपको ये आपका 17 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 17 से, ठीक है। 17 का टेबल जब आप इसको डिवाइड करोगे, साइड में आप 17 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो 437 आएगा। आप यहाँ पे डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 7 के टेबल से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 437 आएगा। फिर आप इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 23 आएगा, और फिर ये 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7429 के 3 फैक्टर्स आते हैं, 17 19 और 23। बच्चों ये थोड़े से बड़े प्राइम फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। आप 1 2 बार करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा चीज। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो साइड में डिवाइड करके जरूर ट्राई करे, ठीक है। शुरू में 1 2 दिन 3 दिन आपको मुश्किल लगेगा, बट जब आप एक बार फ्लुएंसी आ जाएगी तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। शुरू में दिक्कत होती है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद ये चीजों में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बाकी इतने बड़े प्राइम फैक्टर्स जनरली सीबीएसई में नहीं पूछे जाते हैं, बट क्या पता पूछ ले, ठीक है। आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, तो आप एक बार देख जरूर लें इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन वेस्ट नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको एक बार देख के जरूर जाना है, ठीक है।
अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है और एक फॉर्मूला होता है उसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जरूर देख लें, ठीक है। मैंने उसमें बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक फैक्टराइजेशन मेथड। इस वीडियो में हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। जैसे 26 का प्राइम फैक्टर, 26 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो एट द एंड क्या दिख रहा है आपको, एक इवन नंबर है 6, ठीक है। तो अब इवन नंबर है इसको किससे लिख सकते हो आप, 13 से, फिर 13 और 13 से ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपका 91 है, अब 91 किससे जाएगा, 91 का तो एंड में 1 है। अब बच्चों को लगता है कि ये 3 से डिवाइड हो पाएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से 3 3 9, 9 तो खत्म हो जाएगा पर 1 आपका बच जाएगा, 1 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है ये। तो किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, ठीक है। इसमें से 2 जाएगा कैरी, 7 3 जा 21, फिर यहाँ पे 3 आपका 13 से जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एक बात और याद रखनी है 3 और 7 के बारे में, ठीक है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है और उसके एंड में 1 है तो आपको ट्राई करना है कि वो 7 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 से डिवाइड अगर कोई नंबर नहीं हो रहा है तो आप उसको 7 से जरूर डिवाइड करके देखें, ठीक है। अब इसके जो 26 है, 26 के आपके प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 and 13, ठीक है। और 91 के क्या बन रहे हैं, 7 and 13। बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या कि एचसीएफ में जो है आपको 30 मतलब ऐसे नंबर लेने होते हैं जो दोनों में हो, ठीक है। और जिसमें कम बार होते हैं आपको सिर्फ वही लेना है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एचसीएफ में आपको वो नंबर लेने हैं जो दोनों में हो और जिसमें कम बार हो। जैसे कि अगर मान लो 13 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार होता तो हम 13 को एक ही बार लिखते हैं एचसीएफ में, ठीक है। तो दोनों में होना चाहिए और जिसमें कम बार हो आपको वो लेना है, ठीक है। पर इसमें तो हमारे लिए यहाँ पे ये आसान बात है क्योंकि इसमें दोनों में एक एक बार ही है, तो आपको एचसीएफ का क्या लेना है, 13 लेना है, ठीक है। क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऐसे नंबर्स आपको एचसीएफ में नहीं लेने होते हैं जो किसी एक में मिसिंग हो, ठीक है। एचसीएफ में आपको वही नंबर लिखने हैं जो दोनों में हो, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है जो दोनों में हो या दोनों में ना भी हो, ठीक है, वो नंबर भी आपको एलसीएम में लिखने होते हैं, ठीक है। आपको मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, ऐसे नंबर जो दोनों में हो या दोनों में नहीं भी है, ठीक है। एलसीएम में आपको दोनों नंबर लेने होते हैं। एलसीएम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें मतलब वही नंबर लेने हैं जो किसी एक मतलब जो दोनों में हो, अगर दोनों में नहीं है आपको वो नंबर भी लिखना है एलसीएम में, ठीक है। लाइक 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, आपने लिखा यहाँ पे। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 आपको लिखना पड़ेगा। अब मैंने एक ही बार लिखा है क्योंकि दोनों में एक एक बार ही आ रहा है 13, ठीक है। अब 7 इसमें है, इसमें नहीं है, एलसीएम में आपको 7 लिखना पड़ेगा। एचसीएफ में हमने नहीं लिखा था क्योंकि एचसीएफ में आपको केवल और केवल वही नंबर लिखने होते हैं जो आपके दोनों में आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 510 एंड 92 का इसका प्राइम फैक्टर करके आपको एलसीएम एचसीएफ करके निकालना पड़ेगा बच्चों। बट अब ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे एक और चीज बोल रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका जो भी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है वो इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो आपका जो भी एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा इनका प्रोडक्ट आपका इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या है आपका, तो आप एक साइड लिखो एलसीएम एचसीएफ और एक साइड लिखो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। एलसीएम एचसीएफ क्या है आपका 13 एंड 182 और 2 नंबर्स क्या है आपके 26 और
91। ठीक है, इन दो नंबर्स का जो मल्टीपल है वो इन दो नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दो नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। अगर ये है तो ये आपका जो एलसीएम एचसीएफ आया है बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो आपका या तो एलसीएम गलत है या तो एचसीएफ गलत है। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 182 को आप जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3 24, 3 2 6, 24, 3 2 ये आपका 2366 आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको 26 को 91 से करेंगे तो आपका 1 6 × 6, 1 2 × 2, 9 6 × 54, 9 2 × 18 और 5 23, 6 4 2 6 23। तो ये भी आपका 2366 आ रहा है। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, तो मतलब ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका फाइनली ये क्वेश्चन एंड हुआ। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ऐसे ही सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। इसमें भी आपको ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालने हैं और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी देखो एट द एंड आपका इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन नंबर। अब इवन नंबर किससे जाएगा? 2 से। ठीक है, 2 2 = 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 = 10, 2 5 = 10। अच्छा, अब ये किससे जाएगा? 255, लास्ट में 5 है। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 से जाएगा। ठीक है, 3 8 = 24, 3 5 = 15। फिर ये किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा आपका, और फिर ये 17 से जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो आंसर्स हैं ये आप वेरीफाई जरूर करें। ये जो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर सही है या गलत है ये वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूले के ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आप कोई भी रेफरेंस बुक अगर आपने लगा रखी हो तो आपको दिखेगा कि इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर रेफरेंस बुक में दे रखे हैं, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, हर बुक में जो है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 92 जब आप करोगे 2 4 = 8, 2 6 = 12, ये 23 1। ठीक है, तो बच्चों इसके भी आपके जो है 510 के फैक्टर्स आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, 2 3 5 17, और 92 के आपके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 एंड 23। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और दोनों में एक एक बार ही आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? 2। कुछ और कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 2 के अलावा। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम बच्चों आपका यहाँ पे जो है एलसीएम क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे एलसीएम देखो 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो एलसीएम में क्या लिखना है आपको? ऐसे एचसीएफ में हमने कहा कि कम टाइम जिसमें आ रहा होता है हमें वो लिखना होता है। एलसीएम में जिसमें ज्यादा बार आ रहा है आपको वो लिखना है। ऐसे 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 जो है वो 2 बार है, तो आपको एलसीएम में 2 बार लिखना है। ठीक है, ऐसे ही 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 लिख दो। 5 17 23, तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका एलसीएम जो आपका एचसीएफ है 2 एंड एलसीएम ये पूरा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, ठीक है, वरना आपका आंसर गलत है। बच्चों एक बार आप यहां तक नोट करो, इसके आगे की वीडियो जो है, इसके आगे जो है हम अगली स्लाइड में इसको देखते हैं एक बार। हाँ बच्चों, यहाँ पे एलसीएम जो है इसका आप एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 60 17 को जब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर एट द एंड 23,460 आएगा, 23,460। तो आपका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। बच्चों ये जो मल्टीप्लाई है इस चैप्टर 1 थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह आपको थोड़ी सी लेंथी है, ये आपको टाइम लगे करनी पड़ेगी, बट हाँ ध्यान से करना, अगर एक आधा भी 2 आपने मिस कर दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 23,460 को
जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 46,920 आएगा, ठीक है। और जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे 510 एंड 92, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको यहाँ पे जो है ना 51 को 92 से मल्टीप्लाई करो और आगे 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 46,920 ही आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो आपका LHS और RHS बराबर आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारा LCM और HCF बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों ये जो है आपको घर पे खुद से ट्राई करना है। जो LCM HCF मैंने लिया है प्राइम फैक्टर्स, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, और अगर आपका गलत हुआ तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि सही मेथड क्या है या सही फैक्टर्स क्या है। मैथ जो है बच्चों ये लिखना नहीं है, देखना नहीं है आपको, मतलब रटना नहीं है, आपको एक बार ट्राई करना है, कोशिश करनी है, फिर उसको करेक्ट करना है, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि आपको मैथ को ऐसे मतलब देख के छापना नहीं है, ठीक है। आपको देखना है, समझना है और फिर करने की कोशिश करनी है। नहीं समझ में आया दोबारा देखना है, फिर समझना है और फिर करना है, ठीक है। तब मैथ करने में आपको मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है एक कि भाई मैंने ये क्वेश्चन खुद से किया है, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद से ट्राई करके समझ के और फिर खुद ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे 330 जो है ये आपका 336 का जो फैक्टर है बच्चों, इसके भी एंड में आपका 2 आ रहा है, तो इसको जो है आप 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, फिर ये 2 से जाएगा, ठीक है, फिर 2 से, फिर 3 से, देन फिर 7 से, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका 54 आएगा। 54 जो है बच्चों आपका फिर इसके एंड में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 2 4, 1 कैरी जाएगा, 2 7 14, फिर 27 3 के टेबल में आता है बच्चों 9 टाइम्स में, तो 3 9 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 3, ठीक है बच्चों। इसको आप एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 336 को जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 2 2 3 7, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 टाइम्स जो है इसमें 2 है, एक बार 3 है और एक बार 7 है, ठीक है। और 54 में आपका एक बार 2 है और 3 टाइम्स आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बच्चों इसका HCF क्या आएगा बताओ फटाफट। तो बच्चों इसका HCF जो है आपका यहाँ पे 2 इन दोनों में आ रहा है और कम बार जो है एक बार आ रहा है, तो आप 2 को एक बार यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा 3 यहाँ पे इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, तो 3 आ ही रहा है तो एक बार 3 लिख देना है। 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 7 आपको HCF में नहीं लिखना है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपका LCM क्या आएगा, तो LCM बच्चों आपका इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 ज़्यादा बार किस में आ रहा है, 2 ज़्यादा बार इसमें आ रहा है, तो लिख दो 4 बार 2, ठीक है। 3 ज़्यादा बार किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 बार, ठीक है। और 7 एक बार इसमें आ रहा है, तो आपको 7 को एक बार लिखना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, ठीक है। ऐसे करते करते आपको तो सॉल्व करना है, ठीक है। 4 2 8, 16 48, 144, बच्चों एक बार आपको जो है इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करना है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पे जो है एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें 2 1 2 2 6 12 2 16, ये बच्चों ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर आपका 3024 आएगा, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3024 आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 3 आपका 5 4 समथिंग आ रहा था, ठीक है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्यूरेट आपका तो 3024 आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्व करने पे HCF इंटू LCM
इज इक्वल टू a इंटू बी आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका HCF आपका 6 आ रहा है और LCM आपका 3024 आ रहा है, और a इंटू बी में आपका a आपका 336 है एंड 54 है। बच्चों एक बार आप इसका मल्टीप्लाई ट्राई करो क्या आ रहा है, ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करके देखो क्या आ रहा है, एक बार जल्दी फटाफट। बच्चों इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 63024 को तो ये आपका 18,144 18,144 आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 18,144 आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये मल्टीप्लाई वाला पोर्शन आपको टाइम लगा के तसल्ली से करना है, ठीक है। इसमें अगर कोई मिस्टेक करी तो पूरी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन गलत है, ठीक है, ऐसे अभी जब मैं कर रहा था तो मुझे भी एक बार चेक करके देखना पड़ा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक 2 की या एक 3 की भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार मल्टीप्लीकेशन अपना जरूर वेरीफाई करना है। बच्चों आज की वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन पे एंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको और चीजें भी पढ़नी है, ठीक है। बच्चों ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके ये क्वेश्चंस आपको एक बार दोबारा से ट्राई करने हैं, ठीक है। बच्चों अगर आपको वर्कशीट्स या स्टडी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे जरूर कांटेक्ट करें, आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ऐसा कनेक्टेड फील हो रहा है, ऑफलाइन वाला मजा ऑनलाइन में आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें चीजें समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमारा चैनल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो पाए, ठीक है। हमारा एक ही एम है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इजी वे में चीजें मिल पाए, समझ में आई चीजें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।